उस दिन जो है गोपियां जो है उनके दर्श को तरस जाती है बंधु। एक दिन जो है सभी गोपियां जो है ठाकुर जी कुछ दिन से जो है अपने नगर में घूम नहीं रहे थे। सभी गोपियां जो है नंद बाबा और यशोदा के द्वार पर आ गई। अरे यशोदा बहन बाहर आ जरा। अरे सखी क्या बात है गई, काहे को चिल्ला रही है? अरे बहन जो तेरो लाला है ना, याने ब्रज में बहुत उधम मचा रखो। अरे बहन मेरो लाला तो छोटो सो, ये का उधम मचा है गो ब्रज में। आ रहा है समझ ब्रज भाषा में? हिंदी में कहूं? हिंदी में कहूं? यशोदा मैया ने कहा कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा बेटा जो छोटा सा बालक है, ये जो है ये क्या उधम मचाएगा। अरे बहन तू नहीं जानती है, तेरा जो बेटा जितना छोटा है महाराज, उससे ज्यादा ये खोटा है, उससे ज्यादा नटखट है महाराज। अरे क्या कहना, हम चुगली करने थोड़े ना आई है यहाँ पर। बुला अपने बेटे को बुला, उसके सामने ही है मैं जो है हम हर बात को कहेंगे। हमने चुगली थोड़ी ना करनी है किसी की यहाँ पे। अब मैया ने कहा रे कन्हैया इधर आ जरा ने। अब कन्हैया जो आए और जैसे ही टेढ़ी टेढ़ी नजरों से महाराज आज गोपियों को देखा, तुरंत समझ गए कि आज मैया के हाथों अवश्य पिटवाएगी। अब मैया के हाथों आज अवश्य पिटवाएगी। आज एक गोपी कहने लगी अरे मैया अब सुन, अपने बेटे के कारनामे, तुझे तेरा लाला है ना, ये क्या करता है कि असमय में महाराज बत्सान मंच क्वचित समय, महाराज जब बछड़ों के खोलने का समय नहीं होता है तब जो है बछड़ों को खोल देता है महाराज। और जब हम गाय से दूध निकालने जाते हैं, दूध कहाँ से देगी गाय? कन्हैया ने पहले ही बछड़े खोल रखे महाराज। बछड़े एकदम खूब डोलते रहते मदमस्त हो करके, क्यों नहीं डोले महाराज? बछड़ों ने खूब पेट भर के एकदम चकाचक दूध पी रखा है। अब मैया बोले अरे तो ठीक ही तो किया है, बछड़ा खोला तूने, खोला इसने खोला। अरे मैया ठीक समय पर खोले तो बढ़िया है। अरे एक दिन आ रहो तो मैं मैया गाय से दूध निकाल रही थी, मैंने कहा रे कन्हैया इधर आ जरा, नेक बछड़े को खोल दे। तो कहने लगे रे मुंह को अपना नौकर समझ रखो है का? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? जब तो इससे कहे कि जो है तू बछड़े को खोल, तो बछड़े नहीं खोलता है महाराज, और असमय में आकर के जो है बछड़ों को खोल देता है। इसी तरह से मैया ऐसे ऐसे कारनामे हैं। एक गोपी महाराज शिकायत लगा रही है, बाकी जितनी गोपियां हैं सब एक टुकर टुकर करके एक नजर से जय कन्हैया को देख रहे। रे कन्हैया शिकायत तो सिर्फ तुझे देखने का बहाना है, शिकायत तू तो हमारा सर्वस्व है। दूसरी कहती अरे गोपी, मैया कहने लगी अरे तो जब ऐसी शरारत ये करता है, हरकतें करता है, इसको डांट दो। अब मैया से दूसरी गोपी कहते अरे मैया वो भी करके देख लिया, इसको खूब डांटा। तो या ने कहा क्यों डांट रही थी कि एकदम खिल 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 करके हंस दियो, मंद मंद मुस्कुरा दियो मैया, जैसो ये मुस्कुराओ एकदम या पता न रो मुझे कि किस प्रकार से जो है मेरा गुस्सा शांत हुआ, एकदम कोप शांत हो जाता है और मैं भी इसके साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसी है महाराज। दूसरी बोली अरे मैया एक दिन इसने क्या किया कि मेरे घर में आकर के जो है माखन चोरी की महाराज।
माखन चोरी की और मैंने कहा कि कन्हैया तेरे बाप के घर में क्या माखन की कमी पड़ी हुई है जो तू चोरी करके डोल रहो है, माखन खा रहो है। तो कहते अरे भाभी, जो आनंद जो है माखन का चोरी के खाने में है, वो आनंद अपने घर में और मांग करके माखन के खाने में नहीं है। चोरी के माल को कछु स्वाद ही अलग है जाए महाराज। तो मैया ने कहा कि तू खुद दे दे। तो दूसरी गोपी बोली मैया मैंने खुद दे करके भी देखा, पर जब मैं इसको कह रही थी लाला इधर आ, मैं जो हूँ दधी मंथन कर रही हूँ, ताजा ताजा माखन तुझे खवाए दूंगी, आ नेक सो माखन खा के चला जा। आज जो है बोले इसने पता क्या बात कही मैया, इसने कहा कि अरे महाराज हे गोपी, मुझे का मोहे भिखमंगो समझ रखो है का? अरे मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो मैं तेरे यहाँ से माखन खाऊं? अब तो है महाराज ऐसा ऐसा है तुम्हारा कन्हैया महाराज। अब दूसरी गोपी जो है मंद मंद मुस्कुराती हुई जो है कहने लगी, हे मैया बाकी तो छोड़, मेरे घर में भी माखन खाया है इसने। मैया ने कहा कि अरे गोपी, जब मेरो लाला है छोटो सो खाएगो, उधम मचातो है लाला छोटो सो उधम मचाएगो, क्योंकि लाला छोटा होने के कारण जो है उधम मचाता है। तो एक काम करना कि तुम जो है इस लाला को जो है जब तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आए तो तुम अपना माखन जो है पहले ही छींके पर ऊपर ऊंचा लटका देना महाराज। आज कन्हैया जो है मैया से कहते हैं, हे कनक मैया ये सब झूठ कह रही है। उतने तक गोपी कहती है कि मैया झूठ नहीं सच कह रही है। अब गोपी ने कहा मैया तू कहती है कि छींके पे लटका दो। अरे मैंने वैसा भी करके देख लिया, ये अकेलू चोर बन तो नहीं डोल तो ब्रज में। अरे इसने जो है एक पूरा समूह अपना बनवा रखा है, पूरा मंडल इसने बनाया हुआ है महाराज। बोले छींके पर एक दिन मैंने देखा कि जो है नीचे 4 बालक खड़े हैं, उनके कंधे पे 3, उनके कंधे पे 2 और ऊपर से जो सबसे ऊपर जाता है ये तेरा लाला जाता है। ये जो उनका क्या है प्रधान है महाराज उस मंडल का। ऊपर गया, जैसे ही मैं गया महाराज, ऊपर ही जैसे ही कन्हैया गया उतने तक द्वार पर मैं आई। कन्हैया ने मटकी पकड़ी हुई थी। अब जैसे ही मटकी पकड़ी थी महाराज, ग्वाल बालों को जैसे ही मैं दिखी, सबरे ग्वाल बालों तो आते भाग गए, पर कन्हैया मटकी में लटको रह गए। मैंने कहा क्यों रे कन्हैया आज पकड़ो गए, आज बता। कन्हैया कहे भाभी देख मारना नहीं। अरे मैं तो देख रो थो, माखन नहीं खा रो थो, मैं देख रो थो कि तुम्हारे जो हांडी में माट मटका में माखन रखती भी हो तुम लटका के, यहाँ कुछ और भर के तो ही नहीं रखो। तो मैया ने कहा कि इसको तुम पकड़ करके ले आना मेरे पास, दंड दूंगी इसे। अब एक गोपी कहे कि मैया मैंने इसको पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ा भी, पर ये किसी की पकड़ में नहीं आता। हाथ पकड़ा था, कहता रे भाभी नेक जरा छोड़। अरे तो शर्म नहीं आती, एक छोटे से बाल को इतना कस करके पकड़ती, थोड़ा ढीला हाथ पकड़, मैं कौन सा भाग जाऊं। अब जैसे ही इस मैंने या को हाथ थोड़ा ढीले रखो, ये फिर देख करके वाते भाग गए महाराज। अनेक शिकायतें जो है आज मैया के पास जो है गोपियां कर रही है। और मैया कन्हैया से कहती, अरे कन्हैया साची साची बता, क्या तूने माखन खायो है?
तो कन्हैया कहते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाई, ये सब झूठ कह रहे हैं। बोले